हर दिन ना एक नया टास्क लिखता है। सुबह उठते हैं ना तो ऐसे लगता है कि काम सारे पहले से तैयार पड़े होते हैं। आज घर से सांप निकल आया एक, और सांप सुन के किसकी जान को नहीं बनती है। बच्चों को तो खैर अभी पता ही नहीं सांप होता क्या है। तो आसिम सांप नीचे सांप मारने चले गए। मतलब जिसने कभी चिपकली नहीं मारी हो वो सांप कैसे मार सकता है। खैर इन टायरों के अंदर सांप घुसा हुआ था। हमने फिर सिक्योरिटी को बुलाया। सिक्योरिटी ने बड़ी महारत से सांप पकड़ा और सांप निकाला और शाम को वो यहाँ से लेके गए। ये तो वेट करते रह गए थे, वरना इनको तो कोई नज़र नहीं आना था। और जी आज मेरा प्लान था डॉल्मेन मॉल का। ये रिंग रोड पे इसका व्यू इतना प्यारा आता है ना, ऐसे लगता है जैसे मतलब दोनों ना मतलब पूरे ब्रिज के दरमियान में बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। और ये डॉल्मेन मॉल की एंट्रेंस है यार, क्या पार्किंग है इसकी। अब कुछ शॉर्ट्स में लेना ही भूल गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं इतने ही ले लेती हूँ तो बड़ी गनीमत आ जाती है। और जी ये इतना कोई खूबसूरत बना हुआ है डॉल्मेन मॉल, इतना खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा हम गए थे किसी और इवेंट के लिए, पहले भी मेरे शॉर्ट्स वगैरह में नज़र तो आ गया होगा, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका। फिर हम डॉल्मेन मॉल चले गए। अब यहाँ पे आने का प्लान ये था, मैंने कहा सिम थोड़ी जेब ढीली करें, अगर यहाँ पे लेके आए ना मुझे कुछ दिलाएं भी। लेकिन हमने ढेरों शॉपिंग की। मतलब कि इतनी शॉपिंग हमने की ना कि मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ सारी शॉपिंग। अच्छा जी, और इसकी एंट्रेंस, अच्छा इतनी को लिफ्ट से अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा पोर्शन किस लिफ्ट में जा रहा है। कुछ जो लिफ्ट थी वो सेकंड फ्लोर तक ख़त्म हो जाती थी, कुछ जो लिफ्ट थी वो इनकी फूड कोर्ट तक जाती थी। अब हम इनकी स्टेयर्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 प्रैम थी और प्रैम के साथ जाना बहुत मुश्किल था। फिर यार खैर मैंने इनको यहाँ पर बिठाया। अक्सर होता है कि व्लॉग्स के चक्कर में ना पिक्चर्स बनाना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि अच्छा पिक्चर्स ही बनानी है। तो मतलब मैं इनको बिठा रही थी कि तुम थोड़ी देर बैठो पिक्चर्स बनाते हैं। और मुझे किसने याद करना, मतलब मैं कोई याद करने वाली चीज़ हूँ, कोई मुझे कहेगा कि आप भी आ जाओ, कभी कल को मार खा जाओगी तो हम देखेंगे पिक्चर्स। लेकिन नहीं, कोई नहीं कहेगा। मैं ना एक औरत की वीडियो देख रही थी, वो ना लिटरली शी वाज क्राइंग। वो कह रही थी कि मैं ना फ़ोन देख रही पिछला अपना सारा, एंड मेरी कोई पिक्चर नहीं है मेरे बच्चों के साथ। मैं मतलब कल को अगर मुझे देखना होगा कि मेरी कोई मेमोरी मेरे बच्चों के साथ है तो वो कौन सी है, वो तो कोई मेमोरी नहीं है। मैं हर छोटी वीडियो बनाती थी अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों के साथ मेमोरीज़ को कलेक्ट करने के लिए, बुढ़ापे में जाके देखने के लिए। लेकिन मेरी तो किसी ने कोई मेमोरी कलेक्ट ही नहीं की। और वो इतना रो रही थी कि मतलब अब मैं क्या करूँ। मतलब वो तो टाइम गुजर गया और मेरी मेमोरीज़ नहीं बन सकी। एनीवे यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रांड आई हुई थी, और एक शॉप ना मतलब यार वर्थ इट। इतना मज़ा आता था ना इनकी एक शॉप पे जाना, वहाँ पे देखना चीज़ों को, बस देखना, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना आप लोगों ने। अच्छा जी, ये यार ये लिफ्टें पता नहीं कहाँ से चढ़ी हैं। हम उतर चढ़ तो गए हैं, लेकिन हमें दोबारा मिली कोई नहीं वो लिफ्ट वगैरह कहाँ पे थी। और ये सारा जी इनका सेकंड पोर्शन था, ऊपर थर्ड पोर्शन था, वहाँ पे ये सिंबाद भी बना हुआ था, बड़ा मज़े का था। और ना सबसे ज़्यादा मज़े का ये इनका टेरेस देखिए, मतलब इतना कोई खूबसूरत। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा इस वक्त लग भी थी भूख। अरे ये ना डेकोरेशन वाली शॉप थी, और मैं सोच रही थी हमारा घर बनेगा ना, मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ से आके मैं अपने घर के लिए डेकोरेशन पीस लेके जाऊँगी। हम औरतें ना बस अपने घर को सजाने के ख्वाब देखती रहती हैं। कितना शौक़ होता है ना हर औरत को, अपना घर हो, अपनी जगह हो। और मतलब बस इसी चक्कर में ना पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सब कभी सुनते थे कि औरत का कभी कोई घर नहीं होता, माँ बाप का घर भी उसका घर नहीं होता, और उसके शौहर का घर भी उसका घर नहीं होता, तो फिर औरत का घर होता कौन सा है। तो मैं अब सोचती होती हूँ एटलीस्ट मैं इस काबिल बन जाए हम कि मैं अपने बच्चों के नाम ना एक घर लगवा दूँ, उन्हें किसी की मोहताजी ना हो। कोई उन्हें कहे ना कि नहीं तुम्हारा कोई घर नहीं है, वो भाइयों के घर में जाने से कतराए ना। हम भी कतराते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं, तू लंघ जा पहले भरावा। बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं जा सकती हैं, भाभियाँ आ जाएं तो वहाँ पे वो नहीं आ सकती हैं। तो बस लड़कियों का ना एक अपना घर लाजमी बनाएं। उनको जहेज़ में बेशक थोड़ी सी चीज़ें कम दे दें, लेकिन उनको एक ऐसी वर्थ इट चीज़ दें जहाँ जो उनको ना प्रोटेक्ट कर सके। तो मैं तो बस दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह मियां मैं इस काबिल बनाना कि मैं अपनी बच्चियों के ना एक घर दे दें। और बच्चियाँ इतनी प्यारी लगती हैं, मैं इतनी प्यारी लगती हैं बेटियाँ। अब पता लगा जब खुद शादी होती है ना तब इतना फील नहीं हो रहा होता कि क्या मतलब अम्मा क्यों रो रही हैं, क्या हुआ। मतलब मुझे तो खैर वैसे बड़ी एक्साइटमेंट थी शादी की। हाँ तो
तब इतना फील नहीं हो रहा था। अब मैं देखती हूँ ना कभी किसी ड्रामे में किसी लड़की की शादी हो रही है या लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, अब दिल में ना एक डर एक खौफ सा बैठ गया है। एनीवे बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। फिर वापस हमने आना था और वापसी पे दर्शा को बलून्स का शौक़ था। फिर हमने गाड़ी बड़ी दूर से घुमाई और बच्चों को बलून्स लेके दिए।